हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो यहाँ पे मैं हॉस्टल के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछे थे और मैं कई टाइम से बस वो क्वेश्चंस देख रही थी बट आंसर नहीं दे पा रही थी। तो देखो, जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिला है और बच्चे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैम यहाँ पे जो हॉस्टल का प्रोसेस है बेसिकली वो कैसे होता है। देखो, हॉस्टल का प्रोसेस ऐसे होता है कि आपका जो मेरिट है और जो आपका डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है हॉस्टल मिलना और ना मिलना। फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट वाले कुछ बच्चों को हॉस्टल नहीं दिया गया है क्योंकि उनकी मेरिट कहीं ना कहीं कम थी और कहीं ना कहीं उनका डिस्टेंस भी उसके अकॉर्डिंग, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है मेरिट कम है तब भी हॉस्टल मिलने में पॉसिबिलिटीज़ कम है। और अगर आपका डिस्टेंस कम है और मेरिट ज़्यादा है तब थोड़ा सा मतलब है, पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको हॉस्टल मिलने में, लेकिन फिर भी उसमें हम बोल सकते हैं कि 40% कम चांसेस है। ठीक है, 60% चांसेस हैं कि हाँ आपका वहाँ पे हॉस्टल मिल सकता है। अब देखो, जो थर्ड लिस्ट वाले बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि मैम, थर्ड और फोर्थ लिस्ट वाले जो भी बच्चे होंगे वो कह रहे हैं कि मैम हमें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको नहीं समझ आ रहा है। हम अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो हम करेंगे क्या। आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको कैसे मिलेगा हम आपको बता देते हैं। देखो, जो फर्स्ट वाले बच्चे, फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चे और जो सेकेंड लिस्ट वाले बच्चे थे उनको कब बुलाया गया था? उनको 15 को बुलाया गया था। 15 अगस्त को नहीं, 15 जुलाई को, 15 जुलाई को बुलाया गया था। और उन बच्चों को 15 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक का क्या कर दिया गया था, एक लिंक भेज दी गई थी गूगल फॉर्म की। वो गूगल फॉर्म फिल करना था इनको और फिल करने के बाद जिनका भी डाटा उनको ठीक लगा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने हॉस्टल उनको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप हो कौन से राउंड के बच्चे? आप हो थर्ड राउंड के बच्चे एंड फोर्थ राउंड के बच्चे। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैम क्या हमें हॉस्टल मिल सकता है? तो देखो, आपको भी हॉस्टल मिल सकता है। ऐसा भी नहीं कि सबको हॉस्टल मिलता है तो सारे हॉस्टल ले ही लेते हैं। ज़्यादातर देखो हॉस्टल में तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, लेकिन किसी किसी को मेस की प्रॉब्लम, किसी किसी को हाइजेनिक बहुत होता है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं उसका ये होता है कि हम बाहर लेके रूम लेके वहाँ रह लेंगे, तो हॉस्टल कहीं ना कहीं छूटते हैं। और अगर नहीं भी छूटते हैं तो ऐसा नहीं है कि जितने फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट में नाम थे बच्चों के सिर्फ उतने ही इनके पास रूम्स अवेलेबल हैं, ऐसा भी नहीं है। हॉस्टल अच्छे खासे, गर्ल्स के तो हॉस्टल अच्छे खासे अवेलेबल हैं, बॉयज़ के भी अवेलेबल हैं। तो आपके जो वो रूम्स हैं वो वैकेंट रहेंगे। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप पीजी वाले बच्चों को दिया जाएगा, यूजी वाले बच्चों के लिए भी बचा के रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जो पीजी वाले बच्चे हैं उनको थर्ड राउंड तक मिल जाता है अगर इनके पास वैकेंट होते हैं हॉस्टल रूम्स। तो ये आपको ये फॉर्म भेजेंगे। अब ये फॉर्म कब भेजेंगे? ये आप जब 6 को जाओगे ना, तो जब आप यहाँ पे बात करोगे हम आपको बता देते कहाँ जाना है। आप जाना हो डीएसडब्ल्यू में डायरेक्टली चले जाना। और डीएसडब्ल्यू जो है वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के जस्ट नीचे है। तो वहाँ पे आप जब जाओगे ना तो डीएसडब्ल्यू अंडरग्राउंड पे है। तो वहाँ पे आप बात करोगे तो नॉर्मली वो बोलते हैं कि आप सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन लिख लेना, अपने डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड करा लेना। जब आप वहाँ जाओगे तो तब तक के लिए डॉर्मेट्री ले लेना। 150 रुपीज़ का डॉर्मेट्री मिल जाता है। नॉर्मली आप वहाँ पे जब एक एप्लीकेशन है अपने डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड करा के डीएसडब्ल्यू को दे दोगे तो आपको वो डॉर्मेट्री प्रोवाइड कर देंगे कि जब तक आप हो यहाँ पे, एडमिशन हो रहा है, तब तक आप यहाँ पे एडमिशन ले लो और डॉर्मेट्री ले सकते हो। उसके बाद अब इन्होंने बोला कि जो हॉस्टल है वो हॉस्टल कैसे मिलेगा। आप यहाँ पे डीएसडब्ल्यू में जाइएगा, बात करिएगा कि सर हमें हॉस्टल की बहुत नीड है, कैसे क्या करना होगा। तो फिर वो आपको बताएंगे, आपको एक गूगल फॉर्म भेज देंगे। आपको एक फॉर्म भेज देंगे, आपको वो गूगल फॉर्म फिल करना होगा। अगर इनके पास सीट क्या होंगी, वैकेंट होंगी, तो आपको गूगल फॉर्म भेजा जाएगा। और अगर आपके मेरिट मार्क्स जो हैं, अगर आपकी मेरिट ठीक होगी तब यहाँ पे आपको ये फॉर्म भेजा जाएगा। अगर आपकी मेरिट ठीक नहीं होगी तब आपको ये फॉर्म नहीं भेजा जाएगा। ये चीज़ भी याद रखिएगा। डिस्टेंस प्लस मेरिट, इन दोनों का यहाँ पे फर्क पड़ता है। और बिल्कुल चिल मार के बैठो, बिल्कुल टेंशन मत लो। इन केस आपको हॉस्टल नहीं भी मिलता है ना तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे जाना है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। यहाँ पे जो बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि मैम हमें बाहर कहाँ मिलेगा, मैं आपको कुछ कुछ एरिया के नाम बता दे रही हूँ कि जो इसके आसपास में है बीबीएयू के। देखो, एक तो साउथ सिटी बहुत बड़ा है, वहाँ पे आपको मिलने के चांसेस हैं। मैं भी हॉस्टल में नहीं रही थी, मैं भी बाहर ही रही थी, मुझे भी कुछ इश्यूज थे, इस वजह से मैं हॉस्टल में नहीं रही थी। देखो, अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मैं तो बोलूँगी हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल लाइफ मैं बहुत जी ली हूँ, इस वजह से मुझे बाहर रहना था। और कहीं
कहीं ना कहीं आपको अगर फर्स्ट टाइम हो तो मैं तो हॉस्टल के लिए बोलूँगी, अगर हॉस्टल मिल जाता है तो हॉस्टल मत छोड़ना, ठीक है। वरना फिर आपको साउथ सिटी वाले एरिया में आप देख सकते हो, आपको अगर वो बोलते हैं कि ब्लॉक जे, ब्लॉक एम, ये सब उधर ही आते हैं साउथ सिटी में। और अगर आप यहाँ पे गेट नंबर 1 साइड अगर बोला जाए तो उधर भी आपको मिल सकता है एडमिशन, मतलब हॉस्टल में एडमिशन, प्लस मतलब पीजी मिल सकता है, रूम मिल सकते हैं, फ्लैट मिल सकते हैं, प्लस जो शहीद नगर है उधर भी मिल सकते हैं, राजवंश अपार्टमेंट भी है, बिजनौर रोड है, लेकिन बिजनौर रोड अगर हो तो ठीक है, अगर बिजनौर साइड में हो तो वो तो बहुत दूर पड़ जाएगा। ओमैक सिटी है, वो कहीं ना कहीं अगर आपके पास व्हीकल है तो ओमैक सिटी इज़ फार बेटर देन अदर्स, बहुत सही है वो, ओमैक सिटी बहुत सही है। वहाँ पे मतलब थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, अगर आप 2-3 बच्चे हो तो वहाँ पे ओमैक सिटी में भी बहुत सही सही मिल जाते हैं रूम्स, बट देख लीजिएगा, मतलब एक अमरावती या कुछ करके भी है, मतलब जब आप यहाँ आओगे ना तो सब कुछ क्लियरेंस हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ आ करके थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा इधर उधर, और टूलेट वगैरह लिखा रहता है। साउथ सिटी एरिया तो बहुत ही बेस्ट है, आप इधर साइड पे देख सकते हो, इधर आपको मिल जाते हैं बहुत सारे टूलेट्स, और ज़्यादातर टूलेट लिखे होते हैं, और मतलब आइडिया भी है कि साउथ सिटी के रूम अच्छे भी होते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं हॉस्टल मिलता है तो आप नॉर्मली वहाँ पे जो रूम्स हैं वो ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, वहाँ पे फ्लैट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे फ्लैट्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। हॉस्टल मिलने के चांस तो वैसे आपको होंगे, अगर आपके यहाँ पे हॉस्टल रूम्स अवेलेबल होंगे तो 3rd लिस्ट और 4th लिस्ट वाले बच्चों को यहाँ पे हॉस्टल दिया जाएगा, डिपेंड्स ऑन योर मेरिट एंड डिस्टेंस, ओके। इन केस अभी भी कोई डाउट होता है या अभी भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगी। 6 तारीख को जितने बच्चे आ रहे हैं, एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिए, 6 तारीख को जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सब इस जो ये वीडियो है यहाँ के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आप आ रहे हो या आप नहीं आ रहे हो, ठीक है। जो बच्चे आ रहे हैं वो ज़रूर से कमेंट करिएगा, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या प्रोसीजर होने वाला है, क्योंकि मैं जस्ट इसी के पास में हूँ अभी, तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँगी, ओके। चलो, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि कोई भी अपडेट हो मिस ना हो, जब आप यहाँ पे आओगे तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ कुछ अपडेट्स प्रोवाइड करूँगी, ओके। थैंक यू सो मच।